मुझे याद है पिछले 5 साल पहले अगर देखा जाए जो बीत गया, तो तकरीबन 6 महीने तो हम लोग इसी में उलझ कर रह गए, क्योंकि ये लोग चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, ईवीएम 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 का रोना ही। कम से कम विपक्ष का इस बार एटीट्यूड पहले दिन से ही बहुत सकारात्मक है, ये कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो गठबंधन के प्रवक्ता हैं ये कह रहा है कि हम प्लस हुए हैं, तो कम से कम अब इस पर तो हम लोगों को डिबेट नहीं करनी पड़ रही है कि ईवीएम खराब है, चिप इसलिए चिप के जरिए वोटिंग हुई है। यानी उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, चाहे पक्ष या विपक्ष। जब विपक्ष इतना सकारात्मक रहेगा तो हम ये मान सकते हैं। जी जी, आपका प्रश्न जो है, देखिए ये इनकी जो विनयशीलता है ये बिल्कुल तात्कालिक है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है वो नैरेटिव लेड, एजेंडा लेड, प्रोपेगेंडा लेड राजनीति करता रहा है। आप देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं और कई सारी अच्छी बातें होती हैं, तो जब बड़ी सरकारी मशीनरी होती है तो कुछ छोटी बातें भी होती हैं। अब ये जिस तरह से इनमें इनकी जो अभी दरियादिली दिख रही है वो कितने दिन तक चलती है, बहुत अस्थायी है। इनफैक्ट ये लोग अपने को मान रहे थे गवर्नमेंट इन मेकिंग, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब इनके पास चेहरा बचाने के लिए क्या है? सच बात तो ये है कि ये जन आकांक्षाओं की बात करते जरूर हैं, लेकिन ये जन आकांक्षाओं को समझने में बुरी तरह असफल रहे हैं और उसका नतीजा इनको ये हार मिली है। ये 11% बढ़ गए, 10% घट गए, 12% जो सच है अंततोगत्वा वो ये है कि ये सरकार नहीं बना पाए। हाँ। और जबकि ये पहले चरण से ही दावा कर रहे थे कि इनकी सरकार बन रही है। ये प्रवक्ता तो है कि एक पार्टी जो गवर्नमेंट इन वेटिंग का कर रही थी, बहुत अच्छी बात है। पत्रकार कम, प्रवक्ता ज्यादा। ये सकारात्मक विपक्ष की सुन लेते हैं। एक अगर वरिष्ठ पत्रकार ऐसा कह रहा है, नहीं राहुल अरविंद यादव जी, अगर वो कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अगर आपको प्रवक्ता लगते हैं तो बाद में अपनी बात रख लीजिएगा। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनना चाहिए ना। नहीं, विनयशीलता बता रहे थोड़ा सुन लीजिए। विनयशीलता इन्होंने आपको मतलब ये नहीं है कि मैं प्रवक्ता। नहीं, ये तो भाजपा की पूरी स्ट्रेटजी है ना। नहीं, अरविंद यादव जी की सुनिए, अभी आपने जिस तरह से बात को रखा, अगर एक वरिष्ठ पत्रकार बोल रहा है तो सुनना चाहिए ना। राहुल जी वो बोले ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के वो रूप में अपनी बोले, राय रख रहे हैं तो उनकी राय को सुनिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए आप मुझे, मैं आपकी पार्टी को देख रहा हूं। आप पहले दिन से ही दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, अच्छी बात है, आप जीत रहे हैं। लेकिन आप जब जन आकांक्षाओं की बात करते हैं लोग और देखिए रेफरेंस में बात ये नहीं है अरविंद जी, संजय जी मैं आ रहा हूं। देखिए अरविंद जी, ये नहीं है। अगर आप उन्हें पहले, वो हर डिबेट में मेरे साथ बैठते थे, पहले चरण से 7वें चरण तक, आप उनको घेरे हैं और वो जो बात कहते हैं अगर उनकी बात सही हुई है तो वो भी तो अपनी बात रखेंगे। देखिए मुझे याद है संजय जी पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक मेरे साथ डिबेट किए हैं, आप लोग उन्हें जमकर घेरे हैं। तो अगर उनका घेरते नहीं है, नहीं, उनकी राय सही साबित हुई है तो वो बोल रहे हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। सुनिए, अगर हम घेरे होते तो आज तक चैनल बंद हो गए होते। वो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। बीजेपी है। संजय जी अपनी बात रखिए। किसी को घेरा, कोई बात नहीं, आप उनको नहीं, इस तरह देखिए, अगर इस तरह का सर्टिफिकेट ये देंगे तो बातचीत कैसे होगी? नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैंने देखिए, जब दूसरे चरण के चुनाव खत्म हुए तो मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा कि अखिलेश यादव से रणनीतिक गलती हुई है, राजनीतिक चूक हुई है और इनकी सरकार नहीं बनेगी। और वो किसी भी बेसिस पर आधारित नहीं था। देखिए, जब आंकड़ों की आप बात करते हैं, मैं भी था उस तो 225 सीटें ऐसी हैं जो बेंचमार्क है जहां बीजेपी जीतती है। इनकी 143 सीटें ऐसी हैं जो बेंचमार्क है जहां इनको जीत हासिल होती है, जहां इनका कॉम्बिनेशन काम करता है। ये तो अपना किला भी नहीं बचा पाए। वोट परसेंटेज क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा, जन आकांक्षाओं को समझने में फेल हुए। क्योंकि ये जिनको मुद्दा बता रहे थे, जनता ने उनको नकार दिया है। आखिर योगी के वोटर, बीजेपी के वोटर भी तो जन आकांक्षा में शामिल हैं। तो आप फिर मैं कहूंगा तो कहेंगे बोल लेने दीजिए, ये स्वीकार करें कि जन आकांक्षा, हम अपनी लड़ाई से भागते नहीं हैं। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है, दोनों लोगों से मेरा सवाल है, एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है जन आकांक्षाओं को समझने में, और जो आप मुद्दे रखे ना वो मुद्दे जनता को समझ नहीं आए, वो ये कह रहे हैं। प्रभाकर जी, मेरा आप ही से ये प्रश्न है, फिर आऊंगा आपके पास। प्रभाकर जी, आप जन आकांक्षाओं को समझ नहीं पाए, लोगों को समझ नहीं पाए। राहुल जी,
बेचन जी के बात से हम्म, मैं सहमत हूँ। अगर जन आकांक्षाओं को समझ लिए होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती? बिल्कुल राइट, सही बात है। बिल्कुल नहीं बनती। हाँ भाई अगर लैप्स हुआ है, अगर हम सत्ता से बाहर हुए, नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब कि भाई कुछ ना कुछ मेरिट है उस पार्टी में, भाई उसके पास कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो हम नहीं हो पाए। सही बात है। अब इस स्थिति में उस कमी के बाद भी भाई बन गया तो वक्ता हो गया, बिगड़ गया तो बकचीम हो गया। भाई बन गया तो पाज हो गया, अब बिगड़ गया तो गौरिया हो गया। तो ये अलग बातें हैं। भाई आज आपकी जीत है तो आपके लिए लोग यही बताएंगे कि आप बहुत बड़े तेजस्वी हैं, आपकी मेधाविता को प्रदेश की जनता नमस्कार की, आप प्रदेश जनता के सेवक हैं, तमाम बातें उसमें आएंगी। अब हम लोगों को बात करनी है कि हम लोगों का रिव्यू करते हुए हम लोग सफल कैसे होंगे और इनके अंदर कमियां। भाई हारने के मतलब ये नहीं हुआ कि अब होता है विपक्षी दलों में वो उपहास के पात्र हैं, उनकी अपनी बातें जो है अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो जाया करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भाई विपक्ष होता है, उसका सौंदर्य है, उसका आदर्श है, उसकी एक विपक्ष की भी एक गरिमा है कि आपके अंदर जो भी आप कमी गड़बड़ करेंगे सत्ता में रहते हुए, जो आपने गड़बड़ी किया, भाई विपक्षी पार्टियां कोई इनको लाठी मारने तो गई नहीं थी, विपक्षी पार्टियां तो इनको ही बता रही थी कि आप यह सही नहीं कर रहे हैं। भाई जो कोई पार्टी सरकार में रहती है राहुल जी, तो सब कार्य सही ही नहीं करती है, उसे गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो भाई बेचन जी की जो यह क्या कहते हैं कुछ है इनके बात से कुछ व्यक्तिगत उस टाइप का लगा, इसलिए अरविंद जी ने विरोध किया इनके बातों का कि भाई उस समय हम विपक्ष में हैं तो हम क्या करेंगे, आपको माला तो पहनाएंगे नहीं, न तो आपकी आरती उतारेंगे। आप अगर गलत करेंगे, आप अगर भाई कोई पार्टी कहेगी, बेचन जी आपसे कहेगी कोई पार्टी कि नहीं मैं चुनाव हार रहा हूं, अगर कोई विपक्षी पार्टी ने कहा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, तो उसमें ये ब्लेम के लायक नहीं है, उस पर कोई यह आरोपित नहीं कर सकते हैं कि आपने ऐसा कह दिया था। अरे चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ कहा। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि हम गर्मी उतार देंगे, चर्बी हटा लेंगे? मैंने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री को गर्मी उतार देंगे, हटा देंगे, चर्बी उतार देंगे, क्या सही है? प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद फिर बुलडोजर उसी तरह चलेगा, तो जनता इस बार जान ले कि वह बुलडोजर माफिया अपराधियों तक कहीं रहेगा कि आम जनता पर भी चलेगा। अब इसको जरा डिफाइन करने नहीं, कब आम जनता पे चल गया?